अफगानिस्तान की वही पहाड़ियां जहां दशकों तक गोलियों की आवाज गूंजती रही, जहां हर मोड़ पर मौत साई की तरह घूमती थी। आज वहां की हवा में कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। काबुल की गलियों में डर अब भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक धीमी सी उम्मीद ने भी दस्तक दे दी है। ये उम्मीद अचानक पैदा नहीं हुई है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक शांत कूटनीति है और एक ऐसा देश है जिसे कभी तालिबान अपने सबसे बड़े दुश्मनों में गिनता था, भारत। ये वही भारत है जिसे पाकिस्तान ने वर्षों तक अफगानिस्तान से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश की, खून बहाया, आतंक को हथियार बनाया, अशांति को नीति बनाया। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज अफगानिस्तान की सत्ता में बैठा तालिबान खुले मंच से भारत की तारीफ कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़े गुम राजनीतिक बदलाव का संकेत है। इस बदलाव की जड़ें नई दिल्ली में पेश किए गए भारत के 2020-2027 के केंद्रीय बजट से जुड़ी हैं। जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने की घोषणा की, तब आम लोगों को ये एक सामान्य आंकड़ा लगा, लेकिन कूटनीति की दुनिया में ये एक बेहद सटीक और शक्तिशाली चाल थी। एक ऐसा कदम जिसने काबुल से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा दी। आज ये अफगानिस्तान को समझने के लिए हमें उसकी जमीनी सच्चाई देखनी होगी। वहाँ की अर्थव्यवस्था मलबे में पड़ी है, रोजगार लगभग खत्म है, दवाइयों और अनाज की भारी कमी है। ऐसे में 150 करोड़ रुपए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जीवन रेखा है। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर काबुल पहुंची, अफगान सत्ता के गलियारों में हलचल शुरू हो गई। तालिबान के कतरमस्त राजनीतिक कार्यालय से सुहेल शाहीन का बयान आया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सरकारों का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जनता की दोस्ती का रिश्ता है। इस एक बयान ने पाकिस्तान की वर्षों की रणनीति पर पानी फेर दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये मानता रहा कि तालिबान उसकी कठपुतली है, लेकिन अब वही तालिबान भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार बता रहा है। यहाँ से पाकिस्तान की परेशानी शुरू होती है। पाकिस्तान आज खुद आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। वहाँ आम लोग आटे, बिजली और पेट्रोल के लिए लाइनों में खड़े हैं। विदेशी कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी है, और ऐसे समय में वो देख रहा है कि भारत अफगानिस्तान में अस्पताल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, अनाज और दवाइयां भेज रहा है। फैसला अफगानिस्तान के लिए आसान हो जाता है, भरोसा किस पर किया जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी बेचैन है, और वो है चीन। चीन की नज़रें वर्षों से अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे छिपे संसाधनों पर हैं, खासकर लिथियम और तांबे पर। चीन चाहता था कि अफगानिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने प्रोजेक्ट थोप दे, जैसा उसने कई देशों के साथ किया। लेकिन तालिबान ने श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देख ली थी। उसने समझ लिया कि चीनी कर्ज का मतलब आर्थिक गुलामी है। यही भारत की सॉफ्ट पावर चीन की हार्ड पावर पर भारी पड़ती है। भारत बिना जमीन छीने, बिना सर्विस की जंजीर पहनाए मदद करता है। यही वजह है कि तालिबान को भारत की पेशकश ज्यादा भरोसेमंद लगी। इस रिश्ते ने एक और रणनीतिक मोड़ लिया, जब तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में अधूरे पड़े विकास प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की अपील की। इसमें सबसे अहम नाम है ईरान का चाबहार पोर्ट। ये वही बंदरगाह है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पकड़ से आज़ाद कर सकता है। अगर अफगानिस्तान का व्यापार चाबहार के जरिए होने लगता है, तो पाकिस्तान का ब्लैकमेलिंग वाला हथियार पूरी तरह बेकार हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान चाबहार प्रोजेक्ट से शुरू से नफरत करता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक पकड़ के अंत की शुरुआत है। अब तस्वीर साफ है। अफगानिस्तान भारत के साथ साझेदारी देख रहा है, पाकिस्तान अपनी ही पैदा की गई आग में झुलस रहा है, चीन कर्ज की राजनीति में फंसा है, और भारत बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए पूरे क्षेत्र में भरोसे का केंद्र बनता जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ रहा है। और इसी का अगला अध्याय जुड़ता है अमेरिकी डॉलर से। जिस डॉलर के दम पर अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता आया, आज उसी डॉलर की बुनियाद हिलती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर हो रहा है। दुनिया के केंद्रीय बैंक धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रहे हैं, और इस बदलाव के केंद्र में भारत और ब्रिक्स देश उभरकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका पर कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार उधार पर चल रही है। फेडरल रिजर्व की नीतियों से अनिश्चितता बढ़ रही है। ब्याज दरों में कटौती की आशंका डॉलर की वैल्यू पर और दबाव डाल रही है। आज हालात ये हैं कि वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर
डॉलर की हिस्सेदारी पिछले 25 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है कि दुनिया अब एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ एक मुद्रा का दबदबा नहीं रहेगा। IMF भी चेतावनी दे चुका है कि दुनिया को अमेरिकी डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्रा में व्यापार की पहल, सोने के भंडार में बढ़ोतरी और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत न सिर्फ अफगानिस्तान में भरोसा बना रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भी संतुलन की नई धुरी बनता जा रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है। असली ताकत भरोसे, स्थिरता और दीर्घकालिक सोच में है। भारत ने अफगानिस्तान में यही मॉडल अपनाया और डॉलर के मामले में भी दुनिया उसी मॉडल की ओर बढ़ रही है। जहां चीन कर्ज देता है, भारत कर्ज चुका देता है। जहां पाकिस्तान अराजकता फैलाता है, भारत स्थिरता बनाता है। जहां अमेरिका दबाव बनाता है, वहां दुनिया अब विकल्प ढूंढ रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे अर्थव्यवस्था, कूटनीति और भरोसे के मैदान में लड़े जाते हैं। और इन तीनों मोर्चों पर भारत आज एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है। यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई।